हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो चलिए फिर मैं हाजिर हूँ नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है कि इन दिनों विंटर में आपके जो कीमती पौधे हैं, मतलब कॉस्टली बड़े डेलिकेटेड प्लांट्स जो होते हैं, वो इन दिनों ख़राब होने के चांसेस हैं। जो ये एक्सट्रीम ठंड पड़ती है ना जब, तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि उसकी क्या क्या केयर करें आप कि आपका प्लांट किसी तरह से मार्च तक सरवाइव कर जाए और न्यू ग्रोथ ले। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैंने बताए हुए हैं, मैं बताती हूँ। वैसे भी काफ़ी मैंने डिस्कस किया हुआ इस बारे में, बट कुछ न्यू टॉपिक्स हैं और बताने के लिए पॉइंट्स हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये ठंड में आप इनके इस तरह से हाल हो रखा होगा आप लोगों का भी पौधों का। ये देखिए, सबसे पहले तो इन पीली पत्तियों के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पीली पत्तियां हैं ना, ये दो कारणों से आपके प्लांट में होती हैं। अब ये देखिए, ये प्लांट ऊपर से पूरा ग्रीन है, बट नीचे से यहाँ ये पीली हो रही है। तो ये एज, मतलब इनकी एज पूरी हो गई है, मैच्योर लीफ है, तो ये निकल रही है, तो कोई डर की बात नहीं है। तो इसको तो निकाल के आप हटा दीजिए। बट अगर न्यू ग्रोथ में, ये जैसे इस प्लांट की ये न्यू ग्रोथ में पीलापन आ रहा है, तो 100% अलर्ट हो जाइए कि आपके प्लांट में कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है? जब आपकी टॉप से पीली पड़ रही हैं प्लांट्स की पत्तियां, तो आपको करना क्या है? उसको पहले पानी चेक करना है। मिट्टी उसकी बिल्कुल ड्राई साइड में रखिए। आजकल तो आप 15 दिन में भी अगर पानी दोगे ना, तो प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। और हर दूसरे दिन तीसरे दिन पानी मत डालिए, बिल्कुल उसकी मॉइस्चर मत रही। देखिए मेरी मिट्टी कितनी ड्राई साइड में है इस टाइम, और मैं अभी भी पानी इसको नहीं दूंगी, क्योंकि होता क्या है, प्लांटर जितना बड़ा होगा ना, उसकी ऊपरी लेयर तो ड्राई हो जाती है, बट नीचे से प्लांटर की मिट्टी गीली रहती है। तो क्योंकि रूट्स तो उसके नीचे भी पहुंची होती हैं, तो उससे क्या है, वो गीलापन उसका सूखता ही नहीं है। ऊपर से सूख गया बट नीचे से नहीं। अब वो कम से कम 10-15 दिन लग जाते हैं उसको सूखने में, क्योंकि इन दिनों धूप भी इतनी अच्छी नहीं निकल रही कि मिट्टी को एकदम से सुखा पाए। तो उससे क्या है, वो क्या करेगा फिर, अपना रिएक्शन कैसे देगा? वो अपनी न्यू ग्रोथ को ही गलाना शुरू कर देगा, क्योंकि नीचे से रूट्स गल रही हैं आपकी ओवर वाटरिंग से। तो उससे क्या है, ये वाली न्यू ग्रोथ को पीला करना शुरू कर देगा। अब वो आपको अलर्ट करेगा कि मुझे दिक्कत है, तो आप मेरे को चेक करिए। तो ये एक प्लांट का बताने का एक तरीका होता है कि वो अपनी जब पीली पत्तियां कर रहा है, तो आप चेक करिए वो पत्तियां अगर नीचे से हैं। ये देखिए, ये एग्लोनिमा, ये नीचे से है, तो ये मैच्योर लीफ है मेरी। बट यही अगर इसकी न्यू ग्रोथ में कोई दिक्कत आ रही है ना, फिर अलर्ट होने की दिक्कत है। तो नीचे की पीली पत्तियां हो रही हैं, तो कोई बात नहीं है, डोरमेंसी में गए हुए हैं, पीली पत्तियां तो होंगी। बट अगर इसकी न्यू ग्रोथ में आ रहा है ना, तो इसके पानी का, इसकी रूट चेक करिए कि क्या दिक्कत है। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि पानी सोच समझ के दीजिए, चाहे वो पानी वाला प्लांट भी क्यों नहीं है। जिसको पानी पसंद होता है उसको भी अभी आपको पानी तभी देना है जब आपकी मिट्टी सूख जाए। और सेकंड है, आप इसको इस तरह से पास पास रखिए सारे पौधे। ये देखिए मैंने भी रखे हुए ना, उससे क्या है ना, जितनी भी ठंडी हवाएं आती है ना, ये जो आपस में झेल पाते हैं। अगर एक सिंगल प्लांट आप कहीं पर रख दोगे बेचारे को अकेला, तो वो सारी ठंडी हवा वही झेल रहा है। उससे क्या होगा, वो बेचारे को ख़राब होने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे में क्या है, ठंडी हवा आपस में ही झेल लेते हैं, और बीच में जितने भी आपस में सटे हुए पौधे होते हैं, ये आपस में गर्माइश भी देते हैं एक दूसरे को। उससे क्या है, ये पूरी सर्दियाँ अपने आप को सेव कर लेते हैं। और जो एक्सट्रीम ठंड है, जो भयंकर ठंड जिसे हम कह सकते हैं, उसको झेल पाते हैं। तीसरा है पॉइंट, इनकी मिट्टी में चाहे आप पानी ना दो, बट इनकी लीफ जरूर साफ़ करिए। अभी मैं भी इनमें पानी दूंगी, ये आपको दिखाने के लिए मैंने जानबूझ के पानी नहीं डाला। ये देखिए कितनी डस्ट है, डस्ट बताओ कैसी है। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप मेरे थंब में भयंकर मिट्टी। ये देखिए कितना साफ़ हो गया उतनी जगह, ये देख रहे हैं ना। तो इनकी लीव्स को ज़रूर साफ़ करिएगा, क्योंकि आज मुझे 8 से 10 दिन हो गए इनमें पानी डाले हुए, बट आज मैंने इसको लीफ में
इनकी नलाई धुलाई करने आना था, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको दिखाऊं। ये देखिए कितना चमकीला पौधा है मेरा, बट डस्ट देख रहे हैं ना आप, कितनी भयंकर डस्ट। देखिए इस तरह से, उससे क्या होता है ना, ये पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और उससे वो खराब होने के चांसेस होते हैं। आपके जितने भी महंगे पौधे हैं, खासकर एग्लोनीमा, ये जो मैंने एग्लोनीमा दिखाया है ना आपको, ये बहुत सेंसिटिव होता है। ये वाला प्लांट, ये वाला, इसकी कई वैरायटी आती है, बट ये थोड़ा ना सेंसिटिव तो कम होता है औरों से। इसकी जो और वैरायटी ना, लिपस्टिक और एग्लोनीमा, काफ़ी सारी होती हैं इसकी वैरायटीज़, बट ये एवरग्रीन एग्लोनीमा है, ये थोड़ा फिर भी थोड़ा कम होता है, मगर होता ये भी है। पानी इसको ज़्यादा, इसको भी नहीं चाहिए होता है, बट ये सर्वाइव कर जाता है हर घर में। तो इसके बाद है 2-3 पॉइंट और बताऊंगी। एक तो आपने पानी का कर दिया, दूसरा इनको ठंडी हवा से बचाने के लिए ना, आपका ये जैसे मैंने ये ग्रीन नेट का कपड़ा लगा रखा है, तो डायरेक्ट मेरी छत में इन पौधों पे पानी, हवा कम आ रही है, आ तो रही है, ऊपर से ही निकल के चली जा रही है, इनमें ठंडी हवा का एकदम थपेड़ा सा नहीं पड़ रहा, तो उसकी वजह से ये क्या है, ठंड को ज़्यादा बर्दाश्त कर पा रहे हैं। और इनकी मल्चिंग भी करिए ज़रूर। मल्चिंग करने से इनमें देखिए लहसुन के छिलकों की मैंने मल्चिंग की हुई है। इससे क्या होता है ना, ये मिट्टी में जो जड़ें हैं ना आपके प्लांटर की, उसको जल्दी ठंड नहीं लगती और वो सर्वाइव करने लग जाता है और उसको गर्माइश मिलती है और मॉइस्चर तो रहता ही है। तो जिस प्लांटर में आप मल्चिंग कर रहे हैं ना, उसमें तो पानी थोड़ा और कम कर दीजिए, 15 छोड़ो 20 दिन में डालिए, क्योंकि उसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा, क्योंकि ऊपर से जो आपने मल्चिंग की है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मिट्टी को सूखने में ज़रा टाइम लगता है ऐसी वाली मिट्टी में। तो आपका और भी फ़ायदा हो गया। आपको गार्डन में सिर्फ ये चेक करने आना है कि इनमें इंसेक्ट तो नहीं लगे हुए, इनकी मिट्टी लीव्स में मिट्टी तो नहीं लगी हुई, और यही चेक करना है और बाकी कुछ नहीं। अगला नेक्स्ट है, अब जैसे जनवरी बीत जाएगा इनका, जब इसके बाद ना जैसे ही मौसम चेंज होता है, फरवरी आता है, स्प्रिंग सीजन आना शुरू होता है, तो इनमें इंसेक्ट लगते हैं, और ख़ासकर जो डोरमेंसी में गए हुए पौधे होते हैं ना, उनमें इंसेक्ट लगने शुरू हो जाते हैं। अब वो लगते ही हैं, इसको चेक करना आपकी जिम्मेवारी है। उनमें आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करिए। ये 3-4 काम आप करोगे तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से फरवरी आते आते तक, स्प्रिंग सीजन आने तक अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। बस उसके बाद तो इनका ग्रोथ का टाइम है। अच्छे से इसकी खाद दीजिए, इनको गुड़ाई करिए। अभी इनको बिल्कुल मत छेड़िए। पानी भी देना तो सोच समझ के, खाद तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। मैं कई यूट्यूब में वीडियोस देख रही हूँ कि लोग बता रहे हैं कि ये खाद डालिए। ऐसे टाइम, इस टाइम पे तो बिल्कुल खाद मत डालिए अपने पौधों में, आपका पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इस टाइम सोया हुआ है। और सोते हुए आप लोग भी खाना खाते हो क्या? नहीं ना। तो यही पौधों का होता है, इस टाइम उनका रेस्ट टाइम है, सोने का टाइम है। तो इनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, सिर्फ पानी तब दीजिए जब मिट्टी इनकी ड्राई हो जाए। अब ये देखिए मेरे ये कॉलियस हैं, ये सब पानी को पसंद करते हैं, नमी पसंद करते हैं, बट 15 दिन हो गए मैंने इनमें पानी भी नहीं डाला है और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अगर मैं इसमें, चाहे इसको पानी पसंद है, मैं बैक टू बैक पानी डालती रहूँगी और दूसरे तीसरे दिन ये 100% ख़राब हो जाएगा। पिछले साल मैंने ऐसी गलती कर दी थी, तो मेरे क्या थे 4-5 प्लांटर ऐसे ही ख़राब हुए। मैंने सडनली उनकी मिट्टी चेंज की और उनको बिल्कुल ड्राई साइड में रखा, तो ये मेरे प्लांट बचे रह गए। तो ये अपने एक्सपीरियंस से आप लोग सीखते हो। तो वही जो मैंने अपनी गलतियाँ की हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब नहीं करिएगा। अपने पौधे आस-पास रखिए, पास-पास रखिए। दूसरा, पानी कम दीजिए। तीसरा, उनको धूप साइड में रखिए कि उनको कम से कम एटलीस्ट ब्राइट लाइट तो मिले, क्योंकि इस टाइम ज़रा ठंडी हवाएँ इतनी चलती है ना, तो पौधे जब धूप मिल जाती है इनको, तो रात भर की ठंड बर्दाश्त करने के लिए इनके अंदर गर्माइश आ जाती है और ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तीसरा, इनमें कोई खाद नहीं डालिए, पानी सोच समझ के दीजिए और पास-पास रखिए, तो आपके गार्डन में ये पौधे हमेशा रहेंगे और अच्छी से ग्रोथ लेंगे। तो चलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट भी दीजिए और अच्छे लाइक तो ज़रूर करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।